ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन और हम सभी के यादगार अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज के दिन को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने क्या मनाया था? रक्षाबंधन। अभी हिंदी वर्ष के अनुसार साल का पहला त्योहार है रक्षाबंधन, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा यानी रामनवमी, और फिर दीपावली। यही आता है ना? कहने का मतलब संगम युग में जब हम सभी बाबा के बच्चे या कोई भी आत्मा भाई, राखी प्रतीक है पवित्रता की, तो पवित्रता का प्रतिज्ञा करता है तो फिर श्रीमत के अनुसार और बाबा की कहे हुए हर एक श्रीमत को अपने जीवन में पूरा उतारता है, तो फिर संगम के बाद वही भाई बहन या आत्मा कौन बनता है? राधा या कृष्ण। और राधा और कृष्ण के रूप में हम सभी भाई बहनें या आत्माएं सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? 8 जन्म। इसीलिए इस त्योहार को कृष्ण अष्टमी कहा गया है। अष्टमी मतलब 8। तो सतयुग में हम कितने जन्म लेते हैं? 8 जन्म, जिसमें हम सभी कृष्ण और राधा के रूप में हमारा बाल अवस्था गुजरता है। फिर जब कृष्ण जन्माष्टमी खत्म होता है तो फिर आता है रामनवमी। कहने का मतलब 8 जन्म जब हमारा पूरा हो जाता है तो फिर 9वां जन्म हमारा कौन सा होता है? राम और सीता के रूप में। और जब रामनवमी आ जाता है तो फिर दिवाली मनाते हैं, मतलब खुशियों का वो प्रतीक है, वो तो संगम का प्रतीक। तो कहने का मतलब कि ये जो आज का दिन है, ये सभी हम लोग का यादगार में ही, अपने यादगार में, ब्रह्मा बाबा के यादगार में, मम्मा के यादगार में हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी का आज का ये त्योहार मना रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि जिस कृष्ण को सभी पूजते हैं, जिस कृष्ण को सभी कोई भी, जैसा दीदी बता रही थी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कृष्ण से प्यार न करता हो। किसी से आप पूछे बच्चा कैसा चाहिए, तो कृष्ण के जैसा। कोई ये नहीं कहेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा नहीं कृष्ण मुझे पसंद नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो कहने का मतलब उस कृष्ण, हमें खुश होने चाहिए, हमें अपने ऊपर प्रसन्न या फिर क्या गर्व होना चाहिए कि हम सभी आज चैतन्य झांकी के रूप में भी कृष्ण के साथ में हैं, और नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार सतयुग में भी कृष्ण के साथ होंगे। तो ये पुरुषार्थ हमें किसको करना है? खुद ही को करना है। अगर कृष्ण के साथ रहना है तो फिर कृष्ण के साथ या कृष्ण बनने के लायक हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि आज के दिन दीदी ने कहा कि सभी लोग व्रत करते हैं, तो व्रत करने का मतलब क्या होता है? अपनी बुराइयों का व्रत करें हम। आज के दिन झांकी निकलता है, लोग झांकी निकालते हैं ना, अभी भी तो झांकी ही है। तो झांकी का मतलब है, झांकी तो ठीक है, कृष्ण को तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बार अपने अंदर भी झांक लें कि कम से कम हम कृष्ण के बनने के लायक या कृष्ण के साथ रहने लायक हैं भी या नहीं। फिर आज के लोग आज के दिन क्या करते हैं? मटका फोड़ते हैं। बहुत सारे लोग मिलके एक मटका बांध दिया जाता है, ऊपर में मटका फोड़ते हैं। तो वो किस चीज का प्रतीक है? जब हम कृष्ण के साथ में रहने के लायक बन जाएंगे, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि भगवान कृष्ण ने गोपियों को मटका फोड़ा, मक्खन खाया, तो मतलब उनके साथ रास करने के योग्य हम बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें कृष्ण के अनुरूप, जैसा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने अंदर शिव बाबा के गुणों को धारण किया, श्रीमत पर चले, उस अनुरूप हमें भी होना पड़ेगा। भक्ति की कहानी के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, और उनके पिता का नाम देवकी, उनके माता का नाम देवकी और पिता का नाम
वासुदेव था। कहने का मतलब देव की यानी देवताओं के, वासुदेव यानी देवताओं में, देवताओं के बीच में रहने वाला। मतलब कृष्ण कौन होगा? कृष्ण होगा जब ये कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा और सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाएगी, तो उस देवी देवताओं के लोक में जन्म लेने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? कृष्ण। संपूर्ण पवित्र 16 कला संपूर्ण निधिकारी अहिंसा परमो धर्म, ये किसका गुण गाया जाता है? श्री कृष्ण का। हम लोग भक्ति में एक और चीज दिखाते हैं, दो चीज। कृष्ण का जन्म एक तो कारावास में हुआ और दूसरा कभी कभी यादगार में दिखाते हैं कि समुद्र के बीच में एक पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते पे एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। ऐसा दिखाया जाता है ना। तो कारावास तो यहाँ है, कलयुग क्या है? सब कल के वश में है, सब अपने अपने विकारों के वश में, सभी जेल में बंद है। आत्मा का बुद्धि और मन पे संतुलन ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा कैसे काम करती है? मन और बुद्धि के द्वारा। तो सभी तो माया के वश में, अपने संस्कारों के वश में, अपने कर्मों के वश में, अपने आदतों के वश में, सभी तो जेल में यहाँ पे बंद है ना। अच्छा, इसमें भक्ति में एक थोड़ा सा गलती किया है। दिखाते हैं कि कारावास में 12 बजे रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ और अचानक उजियारा आ गया। ठीक है, तो जैसे बाबा बार बार बोलता है, या हम सभी जानते हैं कि गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। लेकिन नाम किसका आया? श्री कृष्ण का। ठीक उसी तरह रात के 12 बजे यानी कलयुग दुनिया के घोर अंधियारा जब होता है, तो फिर सभी कंस से बंधन में जितने सारे लोग, कंस मतलब विकार, अहंकार, उसके बंधन में हम सभी जितने आत्माएं, हम सभी को छुड़ाने के लिए कौन जन्म लेता है? शिव बाबा इस धरती पे आते हैं। लेकिन नाम किनका हो गया? कृष्ण का। फिर दिखाते हैं एक चित्र में कि समुद्र के बीच में एक पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए इस धरती पे आते। कहने का मतलब जब विनाश होगा, अखंड भारत का चित्र आप देखे होंगे। अखंड भारत का चित्र कैसा है? लगभग पीपल के पत्ते के समान। अभी भी भारत का चित्र नीचे ऐसा पीपल के पत्ते के समान निकला हुआ है। मतलब जब कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तो इस भारत देश में सबसे पहला परम पवित्र, संपूर्ण पवित्र आत्मा जो अवतरित होगी, उसका नाम ही श्री कृष्ण होगा। फिर बाकी तो भक्ति में कृष्ण का बहुत कहानी है। फिर हम सभी जानते हैं कि कृष्ण ही और राधा ही बाद में जाके क्या बनते हैं? लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का बचपन का कहीं पे वर्णन है क्या किसी भी शास्त्र में? नारायण बचपन में क्या थे? उनका जन्म कैसे हुआ था? किसी को पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि नारायण का कोई बाल अवस्था है ही नहीं। तो जो श्री कृष्ण थे वही नारायण कालांतर में बनते हैं, जब राजगद्दी पे विराजमान होते हैं। और जो राधा थी वही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी बनती है। हालांकि हम सब मतलब भक्ति में एक श्लोक या दोहा गाया जाता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मतलब बाल अवस्था में नाम किसका? श्री कृष्ण। जब गाय चराने का एक सीन आता है, फिर उनका नाम क्या हुआ? गोपाल। जब वो रास रचाने लगे तो मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। अच्छा, इस बीच में और किसी का नाम आया क्या? ये बालावस्था क्या नाम था? कृष्ण। फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर क्या नाम हुआ? जब गाय चराने लगे तो, गाय चराना मतलब गाय नहीं चराते थे, मतलब अपना वो जो भी रास करे, जो भी खेले कूदे, तो फिर उनका नाम होता है गोविंद। फिर जब वो रास करने लगते हैं, युवा अवस्था में जाते हैं तो मुरारी। फिर जैसे ही 35 वर्ष के बाद इनका स्वयंवर होता है तो सीधे यही मुरारी कौन बन जाते हैं? हे नाथ नारायण। मतलब सीधे वही श्री कृष्ण नारायण बन जाते हैं। कृष्ण का नाम 35 वर्ष के बाद नारायण हो जाता है और राधा का नाम 35 वर्ष के बाद श्री लक्ष्मी हो जाता है। तो
आज के दिन विशेष हम सभी को क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो ये दिन हम सभी बाबा के बच्चों के लिए हर्षोल्लास का दिन है। कारण क्या है कि ये हमारा चैतन्य क्या है, लक्ष्य है। लक्ष्य तो ऐसे हमारा लक्ष्मी नारायण बनने का है। लक्ष्य तो बाबा ने क्या दिया? किसी को बोला क्या? राम बनो। लक्ष्य क्या दिया? लक्ष्मी बनने का और नारायण बनने का। लक्ष्मी नारायण के बाल अवस्था, बालकाल का, या हमारे लक्ष्मी नारायण के उस जन्म के बालावस्था का स्वरूप क्या होगा? श्री कृष्ण होगा या फिर राधा होगा। ठीक है, तो आज का ये दिन हम सभी के ही जन्म का यादगार है। सतयुग में पुरुषार्थ अनुसार कंडीशन इसमें लग जाता है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो विशेष आप सभी जैसे जानते हैं कि अभी दीदी ने भी बताया, मैं भी वही बोला कि कृष्ण ही एक ऐसा जन्म है, एक ऐसा प्रिंस है, या एक ऐसा कुछ भी आप कह लें जिसे सभी प्यार करते, कोई भी उनसे नफरत नहीं करता है। तो जब अभी के जीवन में ही हम ऐसे बने कि हमसे कोई नफरत ना करे, हमारे प्रति कोई भी देखे तो हर एक गुण हमारा क्या होना चाहिए? दूसरे के धारण करने योग्य। तभी हम भविष्य में श्री कृष्ण या श्री राधा बन सकते हैं। तो फिर आज के दिन में विशेष एक बार फिर से आप सभी को इस विश्वास के साथ कि श्री कृष्ण और श्री राधे के झांकी को तो हम देखें, लेकिन एक बार खुद के अंदर भी खुद के पुरुषार्थ को जरूर झांकें और इस पद को पाने के अनुरूप हमारा कर्म हो, हमारा वचन हो, हमारा संकल्प हो। इसी शुभ भावना शुभकामना के साथ आज के दिन पर फिर एक बार आप सभी को विशेष बधाई, शुभकामनाएं। ओम शांति।